भारत के पेट्रोलियम मंत्रालय ने पहली बार कंफर्म किया, इंडियन कंपनियां ईरान से कच्चा तेल खरीद रही हैं। कहा, पेमेंट में कोई दिक्कत नहीं है और देश की तेल सप्लाई पूरी तरह सुरक्षित है। तो सवाल, क्या ये सही समय पर लिया गया स्मार्ट फैसला है? राघव चड्ढा कितने पढ़े लिखे हैं? आंसर आपको चौंका देगा। राघव चड्ढा ने 2009 में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया, फिर 2011 में चार्टर्ड अकाउंटेंट बने और उसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एग्जीक्यूटिव एजुकेशन प्रोग्राम भी किया। इसके अलावा डेलॉयट और ग्रांट थॉर्नटन जैसी बड़ी कंपनियों में भी काम किया। यानी स्ट्रॉन्ग एजुकेशन प्लस कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस इज इक्वल टू पावरफुल लीडर। ट्रंप ने मान ली ईरान की ताकत, लेकिन साथ में दिया बड़ा दावा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है, लेकिन साथ ही ये भी दावा किया, अमेरिका का सैन्य अभियान बेहद शक्तिशाली और शानदार रहा, ईरान को पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। अब सवाल, सच क्या है, ताकत या तबाही? आप क्या सोचते हो? कमेंट करो। प्रयागराज में एक छात्रा ने मशहूर न्यूरोसर्जन डॉक्टर कार्तिकेय शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता के मुताबिक चेकअप के बहाने केबिन बंद किया गया और अनुचित व्यवहार किया गया। घटना 1 अप्रैल की बताई जा रही है। मामला सामने आने के बाद जांच की मांग उठ रही है। सवाल, क्या मरीज अब सुरक्षित हैं और सच कब सामने आएगा? ऐसे मामलों में जागरूक रहें। 48 घंटे का अल्टीमेटम, ट्रंप की सीधी चेतावनी ईरान को। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के पास सिर्फ 48 घंटे बचे हैं, अगर डील नहीं हुई तो कहर टूट पड़ेगा। वहीं ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिका के 2 फाइटर जेट मार गिराए हैं। अब सवाल, क्या आने वाले 48 घंटे दुनिया के लिए सबसे खतरनाक साबित होंगे? आपकी राय क्या है? कमेंट करो, फॉलो करो। अमेरिकी पायलट पर 70 लाख रुपए का इनाम, मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ी। ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी पायलट को पकड़ने पर 10 बिलियन तोमान का इनाम रखा गया है। इससे पहले खबर आई थी कि एक अमेरिकी पायलट को पकड़ लिया गया है। वहीं यूनाइटेड स्टेट्स का कहना है कि 2 फाइटर जेट खोने के बाद 2 सर्विस मेंबर्स को रेस्क्यू कर लिया गया। अब सवाल, असली सच्चाई क्या है और हालात कितने गंभीर हैं? ब्रेकिंग अपडेट्स के लिए जुड़े रहो। ईरान का सीधा हमला, ट्रंप का नाम लेकर दिया बड़ा बयान। ईरान के दूतावास ने एक पोस्ट में कहा कि आपके बेटे को ईरान की कस्टडी से ज्यादा खतरा डोनाल्ड ट्रंप के साथ है और दावा किया कि हम बंधकों के साथ सम्मान से पेश आते हैं। ये प्रतिक्रिया तब आई जब एक महिला ने अमेरिकी पायलटों के लिए दुआ करने की अपील की थी। अब सवाल, क्या ये सिर्फ बयानबाजी है या हालात और बिगड़ने वाले हैं? ग्लोबल टेंशन बढ़ रही है। यूनिवर्सिटी पर एयर स्ट्राइक, यूएस ने ईरान में किया बड़ा हमला। यूनाइटेड स्टेट्स के फाइटर जेट्स ने तेहरान की शहीद बहेश्ती यूनिवर्सिटी पर हमला किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक लेजर एंड प्लाज्मा रिसर्च इंस्टीट्यूट और गर्ल्स डॉर्मेट्री को नुकसान पहुंचा है। ये यूनिवर्सिटी ईरान की टॉप 10 में मानी जाती है और इस हमले ने हालात को और गंभीर बना दिया है। अब सवाल, क्या ये जंग अब नए स्तर पर पहुंच चुकी है? हर अपडेट के लिए जुड़े रहो। तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईरान ने अमेरिकी F-35 जेट को मार गिराया और पायलट भी पकड़ लिया। साथ ही यूएस की रेस्क्यू कोशिशें भी नाकाम बताई गई। अब सवाल, क्या ये जंग और खतरनाक मोड़ लेने वाली है? ब्रेकिंग अपडेट्स के लिए जुड़े रहो, फॉलो करो न्यूज तेज राडार। पति की बेवफाई और पत्नी की जिंदगी खतरे में। मलेशिया में एक महिला HIV संक्रमित हो गई, कारण पति की बेवफाई। महिला ने जब पूछा, पति ने कहा बस 1-2 बार ही बाहर संबंध बनाए। महिला ने बताया उसे अपने पति पर पूरा भरोसा था, लेकिन उसी भरोसे ने उसकी जिंदगी खतरे में डाल दी। सवाल, क्या रिश्तों में ईमानदारी सबसे जरूरी नहीं? सुरक्षित रहें, जागरूक रहें।